हमारे आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हालेलुया। कोई बता सकता है हमारे टॉपिक का क्या नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है कुबड़ी औरत। बोलिए मेरे साथ, हंच्ड वुमन। कुबड़ी औरत, हंच्ड वुमन, और हिंदी में इसको बोलेंगे कुबड़ी महिला। बोलिए मेरे साथ, कुबड़ी महिला, कुबड़ी औरत, हंच्ड वुमन। क्या आपने कभी ये देखा है या आपके ज़हन में आ रहा है कि एक औरत ही कुबड़ी क्यों है? कुबड़ा मर्द क्यों नहीं है? बाइबल में कुबड़े मर्द का जिक्र नहीं है, कुबड़ी औरत का जिक्र क्यों है? आज जानने की जरूरत है अजीजों के शैतान किस तरह हाथ धोकर औरत के पीछे पड़ा हुआ है। आज को स्पेशल डे है लेडीज के लिए, ये प्लानिंग नहीं थी कोई। आज जो खुदा की खादमा ने भी मैसेज आपसे करना है ना बाद में, और लेडीज से ही करना है, वो भी आपके लिए बरकत वाला होने वाला है। हालेलुया। और ये मैसेज भी खास मेरी बहनों और बेटियों के लिए होने वाला है, और आप लोगों के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरे भाइयों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी औरत से जुड़े हुए। अपनी माँ या बहन या बीवी या मंगेतर, कोई ना कोई औरत आपकी जिंदगी में है, और ये मैसेज आपके लिए होने वाला है ताकि आप उस औरत को बता सकें कि खुदा तुम्हारे लिए ये बोलता है। हालेलुया। तो हर तरह से ये कलाम आज हम सबके लिए है। तो क्या आप रेडी हैं इस वचन के लिए? हालेलुया। तो कुबड़ी औरत के लिए सबसे पहले आप जानते हैं इस वाक्य को, बड़ा ही प्यारा वाक्य है और बड़ा ही प्यारा मौजज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत को ठीक कर दिया था। हालेलुया। लेकिन जरा इसमें डुबकी मारते हैं, इसमें जरा गहराई में जाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या मोती रखे हुए हैं और चुन के लेकर आते हैं। आमीन। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति, मेरे साथ निकालिए जेनेसिस, मेरे साथ निकालिए पैदाइश 3 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश चैप्टर 3 वर्स 15। सुनिए जी। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा जी। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हिंदी में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। जी। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। सब बोलिए आमीन। अगर हम सिर्फ इस वर्स के शुरू का पार्ट पढ़ें तो लिखा है और मैं तेरे और औरत के दरमियान, बस यहीं रुक जाएं। दोबारा से पढ़ते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान। फिर से बोलिए, और मैं तेरे और औरत के दरमियान। यानी कि खुदा शैतान को बोल रही है कि मैं ऐ शैतान तेरे और औरत के दरमियान, ऐ शैतान मैं तेरे और औरत के दरमियान। तो सबसे पहले जो शैतान का जो फड्डा है, जो शैतान का जो टारगेट है, वो औरत है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, और खुदा ने ये निजाम बनाया है। खुदा ने साफ कहा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान। तो मेरी प्यारी बेटियों और बहनों, ये मैसेज आज आपके लिए होने वाला है कि शैतान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, बागे अदन से, शुरू से आपके पीछे है, और वो आपके और अपने बीच में लड़ाई करके बैठा हुआ है, और वो आपको तोड़ना चाहता है, वो आपको मरोड़ना चाहता है, वो आपको कमजोर करना चाहता है, वो आपको वीक करना चाहता है। याद रखें, एक कमजोर औरत का मतलब है कमजोर नस्ल। बोलिए मेरे साथ, कमजोर औरत, कमजोर नस्ल। जो एक कमजोर मां है वो कमजोर बच्चा ही पैदा करेगी, वो सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन एक मां जो विश्वास में मजबूत है, हालेलुया, एक मां जो सेहतमंद है, जो रूहानी तौर पे स्ट्रांग है, वो खुदा के सूरमा पैदा करती है। हालेलुया। आपको याद है ना, जब शमसून ने पैदा होना था तो क्या बोला था फरिश्ते ने? क्या कहा था कि तूने कोई मैं वाली चीज नहीं पीनी, और ख्याल रखना है सारी चीजों का, क्योंकि सूरमा तेरे अंदर आ चुका है, आने वाला है। हालेलुया। तो औरत के पीछे शुरू से डेविल है। और अगर हम वर्स वो दोबारा लगाएं तो उसमें लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, पहले तो औरत और उसकी बात हो रही है शैतान की, उसके बाद लिखा है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा।
हालेलुया। नस्ल की बात तो बाद में आती है, मर्दों की तो बात बाद में। हम औरत से पैदा हुए ना, हम अपनी माँ के पेट से आए हैं, हम औरत की नस्ल में से हैं, तो हमारी बात बाद में आती है, पहले औरत लड़ती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, शैतान से पहले मर्द नहीं लड़ता, शैतान से पहले औरत लड़ती है घर के अंदर। हालेलुया। सुने मेरी बात, इधर देखें। जिस घर में औरत दुखी है ना, वो घर कभी सुखी नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप मेरी तरफ, देख रहे हैं, समझ आ रही है आपको? जिस घर की औरत दुखी है, मातम कर रही है, रो रही है, आंसू बहा रही है, और उसको वहां जलील किया जा रहा है और उसको रुस्वा किया जा रहा है और वो तार तार हो रही है वहां पर, उस घर में कभी खुशी नहीं आएगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये वचन की बात है। वहां पर शैतान काम कर रहा है, शैतान अपनी अदावत को पूरा कर रहा है, औरत को तंग कर रहा है, उसको लिताड़ रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, और औरत वहां पर बेबस है। उस घर में चाहे जितने मर्जी पैसे हों, उस घर में जितने मर्जी मर्द हों, लेकिन उस घर में खुशी नहीं होगी, क्योंकि उस घर की औरत दुखी है। अगर आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तो फिर आपके घर की औरत का प्रभु में खुश होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका प्रभु में मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मुझे 80% जो मैसेज आते हैं ना, वो मेरी बहनों के आते हैं, बेटियों के। ऐसा क्यों है? आप किसी भी पास्टर से पूछ लीजिए कि पास्टर जी, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट ज्यादा मर्दों की तरफ से आती है या बहनों बेटियों की तरफ से आती है? वो कहेंगे बहनों और बेटियों की तरफ से आती है, क्योंकि शैतान आप पर ज्यादा हमला करता है। हालेलुया। आपको ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। आज का कलाम आपके अंदर से आस्तर को पैदा करेगा, आपके अंदर से रूत को पैदा करेगा। खुदा आपके अंदर से उस औरत को खड़ा करेगा जो सामरी थी और जो कुएं पे यीशु को मिली थी। हालेलुया। खुदा आपके अंदर से एक मुबारक नस्ल निकालने वाला है। इस मैसेज को सुनते जाएं। हालेलुया। तो एक तो औरत के दरमियान होगी अदावत, लड़ाई होगी शैतान की, उसके बाद नस्ल भी आ गई, हम लोग भी आ गए। जब एक औरत प्रॉब्लम में है और वो प्रेग्नेंट है, जब एक औरत दुखी है और वो प्रेग्नेंट है, उसकी नस्ल खुद ब खुद दुखी हो जाएगी, उसकी नस्ल खुद ब खुद जो है ना, वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। अपनी औरतों का ख्याल करें चर्च, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, मेरे बेटों, अपनी अपनी औरतों का ख्याल करें। वो औरत आपकी माँ है, वो औरत आपकी बहन है। कई लोगों का बर्ताव अपनी माँ की तरफ बहुत घटिया है। कई भाई अपनी बहनों से ऐसे बात करते हैं जैसे कि पता नहीं कौन है। कई हस्बैंड अपनी बीवियों से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई मुलाजमा घर में नौकरानी रखी हुई है घर पे। खुदा इस चीज से नाराज होता है अजीजों। खुदा इस चीज से कभी खुश नहीं होता है। खुश कौन होता है? शैतान खुश होता है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है जी? नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है? वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सर को कुचलने वाला यीशु भी औरत की नस्ल से आया था। हालेलुया। और आपको इस चीज का ख्याल रखना है अजीजों कि अगर यीशु ने शैतान के सर को कुचला है तो फिर मैं और आप भी कुचल सकते हैं। आमीन। सबसे पहले औरतें कुचलेंगी। ओ यस, आपको कुचलना है पहले। सबसे पहले आपको आप जितने मुझे देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, आपको, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये मैसेज मेरी वाइफ के लिए भी है। आपको शैतान के सर को कुचलना है। आप कुचलेंगे ना, जब आपको शैतान के सर को कुचलते हुए आपका बच्चा देखेगा तो वो भी कुचलेगा। हालेलुया। जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बच्चा होने वाला है और आप सर को कुचल रहे हैं शैतान के, तो वो बच्चा जो आपके अंदर है वो उस हैबिट को ले लेगा। लेकिन आप अगर शैतान से डर के भाग रही हैं और वो नस्ल भी फिर आपके पीछे पीछे वो भी भागेंगे। एक मजबूत औरत जो होती है ना, वो बड़े शेर दिल बच्चे पैदा करती है और वो बहुत विश्वासी लड़कियां भी पैदा करती हैं। औरत जो है ना, वो एक घर की रीढ़ की हड्डी होती है। मैं आपको बता दूं, बैकबोन होती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैं, ये नहीं कि मेरी वाइफ है तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं। हमारे चर्च में एक महिला नहीं थी।
अभी देखें खैर से कितनी खुदा ने जो है वो हमें बेटियां और बहनें दे दी हैं। हालेलुया। इसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावन बरकत दे। हालेलुया। 2017 की बात है कि हमारे चर्च में एक भी फीमेल नहीं थी और हमारे चर्च में 20, 25, 30 लोग होते थे, इससे ज़्यादा नहीं, और वो सब लेबर कैंप के हमारे बच्चे होते थे। और जिस दिन से खुदा की खादमा ने अपने कदम चर्च में रखे वो 28 नवंबर का दिन था और 2017 जो है वो साल था। वो दिन से लेकर आज के दिन तक वो खुदावन के घर के साथ इस चर्च में वो जुड़ी रही हैं और दुआ करती रही हैं और मेरे साथ खड़ी रही हैं और इस चर्च की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। और इसीलिए खुदा ने आज सिर्फ यूएई के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर खुदा आज हमें इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। जिंदगियां बदल रही हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। तो अपनी औरत को बरकत दें, अपनी औरत को ब्लेस करें, अपनी औरत को इनकरेज करें। उसके अंदर बहुत टैलेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, कई ऐसे हालात जिंदगी में आए हैं, मेरे हाथ पांव फूल गए, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा सोचना मेरा बंद हो गया है, लेकिन खुदा की खादमा से खुदा ने कलाम किए हैं और खुदा की खादमा से विजडम के साथ उन चीज़ों को हमने हल किया है। खुदा औरतों से अजीब तरीके से प्यार करता है और अजीब तरीके से बात करता है। हालेलुया। अपनी औरत की कदर करना सीखें। आपकी मंगेतर है, आपकी बीवी है होने वाली, उसको इज्जत दें। कई लोग अपनी मंगेतरों को इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्यों। गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट नहीं करते क्योंकि वो कभी भी छोड़ के जा सकती है ना, आपको फारिग करके जा सकती है, मंगेतर नहीं जा सकती। मंगेतर की प्रॉब्लम यह, मंगेतर ने आपके साथ रिश्ता तय कर लिया है, उसकी इज्जत खतरे में आ जाएगी, उसके घर वालों की इज्जत खतरे में आ जाएगी। मंगनी से लेकर शादी तक का जो सफर है वो एक बिचारी मंगेतर के लिए बड़ा ही कठिन होता है। मैं आपको बता रहा हूं, ना ही ना कर दे, कभी मना ही ना कर दे शादी से, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। कितनी हमारे चर्च में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी मंगेतरें मुझे मैसेज करती हैं कि पास्टर जी आप समझाएं उसको। मैं कहता तेन किने गया सी ओदे नाल, मेरे ना पूछ के किया। मैंने कहा मैंने कहा था, अगर मैंने नहीं कहा तो फिर मेरा क्या कसूर है इसमें। समझ आई आपको मेरी बात। तो हमें नहीं पता कि खुदा ने क्या बरकत औरत के अंदर रखी हुई है। खुदा आज उस बरकत को बाहर लेकर आने वाला है। हालेलुया। हमें इस चर्च में ढेर सारी विश्वासी औरतें चाहिए, बेटियां चाहिए जो खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। आमीन। आपको देखकर आपका हस्बैंड भी खुदा में आएगा, आपको देखकर आपका भाई भी आपके पीछे पीछे आएगा, आपके बच्चे आएंगे खुदा के घर में। क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे क्योंकि उनकी माँ जो है वो खुदावन में मजबूत है। हालेलुया। उसकी बीवी खुदा में मजबूत है तो हस्बैंड भी मजबूत होगा, क्यों नहीं होगा। आमीन आमीन। और एड़ी को कुचलना है। एक सांप देखा आपने कितना लंबा होता है? जो ये अजहा होता है और ये जो पाइथन होते हैं, ये कितने लंबे सांप होते हैं, उधर से लेके उधर तक जाएगा। पूरे सांप को टोटे टोटे करने की जरूरत नहीं है, उसके सर को कुचलने की जरूरत है। पूरे का पूरा सांप जो है वो उसी वक्त दम तोड़ देगा। आमीन। उसके सर को कुचलना है। और एड़ी पर काटना शैतान की फितरत है, उसको नहीं आप बदल सकते। वो एड़ी पे काटेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका जहर आप पे असर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, जाओ जाके सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पे गालिब हो, तुम्हें किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा। आमीन आमीन। और अब आते हैं अपने मैसेज की तरफ, और मेरे साथ निकालिए लूका उसका 13वां अध्याय, लूका उसका 13वां अध्याय और उसकी 10 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये वो मौका है कि वो कुबड़ी औरत की मुलाकात होती है यीशु के साथ। पढ़िए जी, खुदा की खादमा के साथ पढ़ते हैं। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। फिर वो सब्बत के दिन, 7वें दिन, जैसे हम आज यहाँ पर खड़े हैं चर्च में, ये इबादत खाना है। आमीन। और यीशु अपनी रूटीन के मुताबिक वहां पर क्या कर रहा था? तालीम दे रहा था। क्या कर रहा था? तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको तालीम दे रहा हूं। यीशु वहां पर मोजज़े नहीं दिखा रहा था। चर्च सुने, मेरी तरफ देखें, मोजज़े वालों, भविष्यवाणी वालों, वीजे वालों, कनाडा वालों, यूएसए वालों,
आप जो मोजज़ों के पीछे भागते हैं, खुदा तालीम देना चाहता है आपको। आमीन। तालीम लेंगे, मोजज़ा खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मोजज़ों के पीछे नहीं भागा, ना वो मोजे करने आया था, वो तालीम देने आया था, और वो इबादत खाने में वही काम कर रहा है। यहां पर हम तालीम देते हैं, मोजज़ा यीशु करता है। हालेलुया। ये गवाही सुनिए आपने बेटी की, कितनी प्यारी गवाही है। खुदा ने इसकी फील्ड को 15 साल का एक्सपीरियंस चेंज कर दिया ताकि ये चर्च आ सके। हालेलुया। खुदा आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा, खुदा आपकी सोचों को बदल देगा, खुदा आपकी फील्ड को बदल देगा। कोई मां के पेट से आप कोई सलून वाली पैदा हुई हो, नहीं, आप मां के पेट से खुदा के नाम को जलाल देने के लिए पैदा हुए हो। हालेलुया। तो लिखा है फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और जब वो तालीम दे रहा था तो क्या हुआ जी, आगे पढ़ें। और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। हाँ, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी जी। और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और देखो एक औरत, बोले एक औरत, ऐसे करें, एक औरत। एक औरत दे पीछे एक डीमन लाया है शैतान ने। हर एक औरत के पीछे एक डीमन है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं कि अगर एक औरत के पीछे डीमन है ना, तो फिर हर औरत के पीछे यीशु भी है। हालेलुया। और खास तौर पे यीशु ख्याल करता है। आप मोजेज़े उठाकर देख लें, औरतों का खास कनेक्शन है या नहीं यीशु के साथ? यीशु का खास कनेक्शन है औरतों के साथ या नहीं, मुझे बताएं। कुएं पे कौन मिलने है? यीशु किसके लिए वहां पर था, मुझे बताएं। कुएं पे क्यों इंतजार? सामने औरत थी वो। हालेलुया। मुझे बताइए किसके लिए यीशु झुका और उंगली से कुछ लिखने लगा? मुझे बताइए वो कौन थी, मर्द था या औरत थी? वो औरत थी। पाक औरत थी या नापाक औरत? वो गुनहगार औरत थी, और वो एन फेल के वक्त पकड़ी। एन फेल का मतलब पता है आपको क्या होता है? एन फेल को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी कि नहीं, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। एन फेल का मतलब है रंगे हाथों, यानी कि कोई गवाह नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, रंगे हाथों एक शख्स पकड़ा गया है, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं चाहिए। जबकि शरीयत में गवाह चाहिए होते थे पत्थर मारने के लिए, लेकिन जब कोई एन फेल के वक्त पकड़ा गया, उसके लिए कोई सबूत, गवाह नहीं चाहिए। यीशु उसके लिए खड़ा हो गया था। हालेलुया। वो जो कनानी औरत थी जो यीशु के पास आई थी, यीशु ने उसको कितनी कड़वी बात की थी कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालते। और यीशु ने, और उसने क्या कहा था कि खुदावन, जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं टुकड़ों से खाते हैं, जो कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों से खाते हैं जो बच्चों की मेज से गिरते हैं। और यीशु ने फिर उसको क्या कहा? तेरा ईमान कितना बड़ा है। हालेलुया। कितनी देखिए औरत के साथ इंटरेक्शन है यीशु की, और डिफरेंट इंटरेक्शन है, टोटली डिफरेंट इंटरेक्शन है औरत से। खुदावंद आप में बहुत इंटरेस्टेड है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आज औरतों का जो फोकस है ना, वो भी आउट है। औरतों का जो रिडार है ना, वो इंजन है, ऐसे ऐसे घूम रही हैं। मैं सच बता रहा हूं, कई दफा मेरा बिल्कुल मीटर आउट हो जाता है, मैं अपनी पेशेंस खो देता हूं, क्योंकि मेरी डांट जो है ना, वो लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं है आप लोगों में कि आप मेरी डांट को बर्दाश्त कर सको। कई लड़कियां चर्च छोड़ देती हैं, छोड़ दें, मुझे परवाह कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बात कहूंगा क्योंकि मुझे खुदा ने आपके ऊपर खड़ा किया है। हालेलुया। जब मैं आपके अंदर कोई सिलवटें देखूंगा, मैं जरूर आपके ऊपर ताड़ना की स्त्री फेरूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना बुरा लगे। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु की खून खरीदी हैं, आप यीशु की शहजादी हैं, आपने यीशु के लिए इस्तेमाल होना है। बेटा आपने मेरी तरफ देखना है। जब मैं, कोई लड़की नीचे मत देखे जब मैं कलाम दे रहा होता हूं, प्लीज ये लज्जा प्लीज घर छोड़ के आया करें। आप जब तक खादिम की आंखों में नहीं देखेंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कि वो किस आत्मा से बात कर रहा है। जब कलाम हो रहा है, प्लीज आपने मेरी तरफ देखना है, क्योंकि आपको पता लगे कि खादिम किस रूह में आपसे बात कर रहा है। जब तक उसकी आंखें नहीं देखोगे आपको नहीं समझ आएगी। हालेलुया। तो खुदावन की बेटियां हैं आप, यीशु की खून खरीदियां हैं, और यीशु का फख्र हैं आप। लेकिन आज आपका फोकस आउट है। आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, किससे शादी करनी है। सबसे बड़ा मसला है, पास्टर जी मैं शादी कब होगी, बताइए। यह कोई गल है? आप कोई बुजुर्ग होती जा रही हैं,
या शादी की कोई उम्र लिखी हुई है इस कलाम में? मुझे बता दें, कोई है उम्र? शादी की उम्र क्या, मुझे बताएं, क्या उम्र है शादी की? कौन बोलता है 24, 25, 23 साल, 28 साल में शादी हो जानी चाहिए? कहां लिखा है, मुझे बताएं। खुदा ने तो सारा को भी बरकत दे दी थी, हालेलुया। खुदा कभी भी मां बना सकता है आपको किसी भी उम्र में, मैं ये विश्वास करता हूं। क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रभु को जीवन दें अपना। मुंडियां दे पीछे जिंदगी खराब की है तुसी। पास्टर जी मेरा फोन नहीं चुकता, पास्टर जी जवाब नहीं देंदा। ये कोई बातें हैं? ये कोई मसले हैं आप लोगों के? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका फोकस आउट है, उस फोकस को यीशु की तरफ करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान आपसे मजाक नहीं कर रहा है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों सुने, शैतान आपसे मजाक नहीं कर रहा। वो बागे अदन का जो खुदा का फरमान है उसको पूरा कर रहा है। खुदा ने कहा था मैं तेरे और औरत के दरमियान, ऐथे रुक गया सी खुदा, बाद में तेरी नस्ल और औरत के दरमियान, औरत की नस्ल के दरमियान मैं अदावत डालूंगा। आप इस चीज को हल्के में मत लें। जब एक औरत ब्लेसिंग बन सकती है ना पूरे परिवार के लिए, एक औरत प्रॉब्लम भी ला सकती है पूरे परिवार। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। कितने बरस से? 18 बरस से, 12 बरस से, या 12 बरस की। यार की बेटी कितने साल की थी? 12 बरस की। और वो बीमार औरत जिसके खून जारी था, कितने साल हो गए थे? खुदा को टेन्योर का भी पता है, खुदा को अरसे का पता है, खुदा को यह पता है क्या बीमारी है, खुदा को यह पता है क्या प्रॉब्लम है, और खुदा को यह भी पता है कितनी देर से है। हालेलुया। बाइबल इज वेरी पर्टिकुलर, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं, और इसमें उम्र बताई गई है, और इसमें समय बताया हुआ है। 18 साल से एक औरत कुबड़ी है। ये मजाक नहीं है मेरे प्यारों, सुने मेरी बात। 18 साल से एक औरत कुबड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुबड़ापन है क्या। दिखाइए यहां पे पिक्चर नंबर 1। ये हमारी रीढ़ की हड्डी करती क्या है, आप ये देख सकते हैं। ह्यूमन स्पाइन हैज 33 बोन्स। ये 33 हड्डियों का एक आप कह लें कि एक बेल्ट है, और बड़ी फ्लेक्सिबल होती है ये 33 की 33 हड्डियां अगर काम करती हैं तो हम चल फिर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और इसके 3 पोर्शंस आप एक गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, फिर इसके नीचे वाला हिस्सा है, सेंटर का जो हिस्सा होता है ये वाला, और उसके बाद ये कमर वाला, और उसके बाद टेल बोन वाला जो बिल्कुल आपके हिप के अंदर होता है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 13 मिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। कितने? 13 मिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। उसके बाद 220 लिगामेंट्स हैं, और उसके बाद 120 पट्टे हैं, मसल्स हैं इसके अंदर जो जुड़े हुए हैं, और कितने हैं जी? 100 जॉइंट्स हैं इसके अंदर। रीढ़ की हड्डी एक ऐसी चीज है, किसी को लाचार करना हो, किसी को बीमार करना हो, किसी को पैरालाइज करना हो, ऐसे मार दो इधर, और इधर ही शैतान आज हिट कर रहा है। और मैंने क्या कहा है कि एक औरत जो है वो एक घर की कौन होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। एक औरत बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है आपके जीवन में औरत। तुसी जिन्हें मर्जी डंड बना लो, जितने मर्जी तुसी पट बना लो, लेकिन अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, आप खत्म हो जाओगे। आपको पता है जो बड़े से बड़े एथलीट होते हैं और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो खास अपनी कमर का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर उनकी कमर नहीं है तो वो ना तो खेल सकते हैं, ना कोई कॉन्टेस्ट लड़ सकते हैं। अपनी कमर का खास ख्याल। आपको पता है मुझे भी बहुत अरसा कमर की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मैंने गलत तरीके से वजन उठा लिया था बहुत भारी, और मेरी ये हड्डियां जो थी ना, ये आपस में टकरा गई थी सारी। और मुझे ऐसे होता था कि मैं ऐसे पाँव रखता था और मेरे पूरे जिस्म में करंट आता था। मैं चलने से भी गया था, कितनी देर मैं बेड पे लेट गया था, मैं करवट नहीं ले सकता था, सोचे। और बहुत देर में ऐसे तकलीफ में रहा, और आहिस्ता 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 करके दुआओं के साथ खुदा ने शिफा दी। ये लम्हा फिक्र है। पिक्चर नंबर 2 दिखाएं। जब इन हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, जब ये हड्डियां आपस में टकरा जाती हैं, कचूमर बन जाता है इनका, तो
ये इस तरह कुबड़ापन निकल आता है। और आपने कई बुढ़ी औरतें, बुजुर्ग औरतें देखी होंगी जो आज कुबड़ी हैं। आपको पता है ज्यादा तादाद जो है कुबड़ेपन की वो औरतों के अंदर है, महिलाओं के अंदर है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि ये वचन की बात है। हालेलुया। जब एक औरत बच्चा पैदा करती है, उसकी हड्डियों का सारा जो है ना फ्लूइड वो निकल जाता है उस बच्चे के अंदर, उसकी सारी जान औरत की निकल जाती है और वो उस बच्चे को पैदा करती है। वो कमजोर हो जाती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रूहानी तौर पे आप देखें अजीजों, शैतान आपकी इन हड्डियों को कमजोर करता है ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए आप कुबड़े हो जाओ। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। कौन बच्चा आएगा कुबड़ा? कौन होएगा यीशु के लिए? शहजादा को बुलाता हूं मैं। शहजादा, तू बहुत लंबा है मुंह, ये इसको बुलाता हूं मैं। आ जाओ, आ जाओ। खुदावंद इस बच्चे को बरकत दे। इधर इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, साइडवेज। ठीक है, अब आपने बेटा क्या करना है कि आप ना जरा कुबड़े हो, कुब्बे ऐसे नहीं बेटा, वो जैसे वो औरत दिखाई थी ना, ये जरा ये भी बेंड करो, ये ऐसे करके, ये ऐसे पूरा, हाँ कुबड़े कुबड़े हो, कुबड़े और कुबड़े और हाँ। अब ऊपर देखो, ऊपर, ये झुको झुको, ऊपर देखो, ऊपर गर्दन ऐसे रखो। हाँ, ये मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर के लिए प्लीज यहां पे देखें। इसको बोलते हैं कुबड़ापन। मैं आपको गारंटी देता हूं ये बच्चा 18 मिनट भी ऐसे नहीं रह सकता। वो औरत 18 साल से कुबड़ी थी। कितने दुख की बात है। ये 18 मिनट भी ऐसे नहीं रह सकता। मैं आपको गारंटी करता हूं, ये मैंने खुद भी करने की कोशिश की, मैं नहीं रह सका, ये भी नहीं रह सकता। लेकिन उस औरत की बर्दाश्त देखें, वो 18 साल से कुबड़ी थी। नहीं 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 नहीं, रह 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 नहीं नहीं रह, एक मिनट, कुछ नहीं होता, कुछ मैं दबा दूंगा बाद में, मैं दबा दूंगा। एक चीज मैंने और करानी है, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। दर्द हो रही है किधर? कमर में? चल सीधा हो जाए 1 सेकंड के लिए, कुछ और ही ना हो जाए तेनों। आपको समझ आई चर्च में क्या कह रहा हूं? उस औरत की पेन देखी है आपने? कितने साल, कितने साल? आज कई औरतें, बहनें, बेटियां हैं जो 18 साल से रूहानी तौर पर कुबड़ेपन में हैं। रूहानी तौर पर शायद आप बहुत प्यारी हैं, शायद आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन रूहानी तौर पर एक कुबड़ापन है आपके जीवन में। परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको सीधा करने वाला है। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज, इधर ही एक और चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। एक दफा फिर आप बेटा होगे यीशु के लिए कुबड़े हो, अच्छी तरह अच्छी तरह अच्छी तरह। अच्छा ठीक है, ओके। अब आप एक काम करो, आसमान की तरफ देखने की कोशिश करो। क्या आप आसमान को देख सकते हो? क्या आप आसमान को देख सकते हो? आप जमीन को देख सकते हो? समझ आई किसी को बात? इब्लीस ये चाहता है कि आपको कुबड़ा कर दे और आप जमीन को तकते रहो, आप आसमान की तरफ देख ही ना सको। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। वो तो ये गीत भी नहीं गा सकती थी। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजा दें। खुदा आपको बरकत दे। चर्च सुने मेरी बात, आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी बहनें हैं, बहुत से मर्द हैं, वो रूहानी तौर पे कुबड़े हुए हैं और इब्लीस ने उनकी कमर तोड़ दी है और वो झुके हुए हैं और वो झुके हुए हैं और वो झुके हुए हैं और वो जमीन को देख रहे हैं और वो जमीन को देख रहे हैं और वो जमीन को देख रहे हैं और वो आसमान को नहीं देख पाते। वो नहीं देख पाते। आप नहीं देख सकते आसमान को, क्योंकि आपकी कमर यहां से इब्लीस ने बेंड कर दी है। यीशु ये चीज नहीं देख सकता था। हालेलुया। यीशु आपको ऐसे नहीं देख सकता। हालेलुया। मुझे बताएं, यीशु की कितनी हड्डियां तोड़ी गई थी? एक भी नहीं। शाबाश। कितनी हड्डियां तोड़ी गई यीशु की? कोई भी नहीं। बोले कोई भी नहीं। अरे शैतान की क्या जरूरत है कि वो
यस्सु की हड्डी को छू के भी दिखाए। हालेलुया। यस्सु की तो कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई सलीब पर। प्रोफेसी भी हुई थी उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, और उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। लेकिन शैतान साड़ी हड्डियां दे पीछे पै गया, और स्पेशली आपकी हड्डियों के पीछे है। मेरी कई बेटियां हैं, बहनें, वो सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं होती हैं। खुदा आज आपको सीरियसनेस सिखा रहा है, जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन सिखा रहा है, क्योंकि कोई आपके साथ मजाक नहीं कर रहा है, आप उसको मजाक समझ रहे हैं। वो हो जाएगा ठीक, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन शैतान आपसे मजाक नहीं कर रहा, वो अपना काम पूरा कर रहा है, आप अपना काम भूल गई हैं। वो हमारी हड्डियों के पीछे है। इब्लीस यस्सु को छू नहीं सका, हमें छूने की कोशिश करता है। आपको पता है हड्डियों को तोड़ा जाता था सलीब पर, ताकि ये टांगे टूटेंगी ना, तो फिर जो सीना होता था, वो पूरा जो वजन होता था बॉडी का, उस सीने के ऊपर आता था। जब सीने के ऊपर आता था तो दिल बंद हो जाता था। तो जल्दी मारने के लिए, उनकी तकलीफ को जल्दी खत्म करने के लिए वो टांगे तोड़ देते थे। तो उससे क्या होता था, ये जो पूरा पसलियां है ना, ये टूट जाती थी और दिल बंद हो जाता था। लेकिन यस्सु मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। जब यस्सु की हड्डी नहीं तोड़ी गई तो फिर मेरी और आपकी भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी, और ना इन हड्डियों को छू सकता है लांती मलाउन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हड्डियों में मैं यस्सु के खून को मांग लेता हूं, आपकी हड्डियों में जोर मांग लेता हूं। हड्डी में जिसके जोर होता है ना, वो सलामत रहता है, बड़ी से बड़ी चीजों को फेस कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी, कि वो किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये प्रॉब्लम क्यों है। कई लोग मुझे कहते हैं, पास से सर से दर्द हो रही है, दुआ कर दियो जरा। मैं कहता हूं बेटा सर में दर्द हो रही है, प्लीज पैनाडोल जाके खाओ और जाकर सो। तुम सो ही नहीं हो। हाँ पास्टर जी मैं तो सोया ही नहीं 2 दिन से। तो मैंने कहा जाओ बेटा जाके सो और फिर मुझे उठ के मैसेज करना, पास्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। मैंने कहा कि खुदा ने अक्ल दी है, उन्होंने इस्तेमाल कर, कि जब तुम सोए नहीं हो, तुमने आराम नहीं किया, तो सर में दर्द होगी। तो खुदा आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करें अगर एक प्रॉब्लम है वो क्यों है। हर चीज इब्लीस की तरफ से नहीं है, और ये हमने देखना है कि कौन सी चीज इब्लीस की तरफ से है और फिर उसका हमने किस तरह इलाज करना है। हालेलुया। बाइबल साफ बताती है वो कुबड़ी थी, इट वॉज नॉट नेचुरल। नो 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 नो, ये कुबड़ापन इब्लीस की तरफ से है। कैंसर कोई सर दर्द नहीं है, वो इब्लीस की तरफ से है। बांझपन, बच्चे का ना होना, ये कोई नेचुरल नहीं है, ये एक लानत है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी बीमारी क्यों है, और फिर उसके लिए हमने खड़े होना है यीशु के नाम के लिए। हालेलुया। लिखा है कि वो किसी बदरू के बायस कमजोरी, उसको बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी भी तरह वो सीधी नहीं हो सकती थी। सारी बात है, सुने चर्च में इस तरफ देखें, सारी बात है झुकने की और सीधे होने की। बोलिए मेरे साथ, झुकने की और सीधे होने की। एक शख्स या एक औरत जिसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, जिसकी हड्डियों में कुब है, कुबड़ापन है, वो क्या सिजदा करेगी मुझे बताएं। क्या वो सिजदा कर सकती है? अगर मैं इस बेटे को कहता कि तू इस कुबड़ेपन में सिजदा कर, ये सिजदा नहीं कर सकता था। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों के, खुदा ने हमें सेहत दी है, जिंदगी दी है, रूहानी तौर पे खुदा ने हमें ब्लेस किया है। हम खुदा की हजूरी में झुक सकते हैं। हालेलुया। हम उसको झुककर सिजदा कर सकते हैं। हालेलुया। हम उसकी हजूरी में झुक सकते हैं। हालेलुया। एक शख्स जो रूहानी तौर पर भी कुबड़ा है ना, वो ऐसे नहीं झुक सकता, उसको इब्लीस झुकने नहीं देगा। तो सारी बात है झुकने की और सीधे होने की। इब्लीस क्या चाहता है, जिधर आपको झुकना चाहिए वहां वो झुकने नहीं देता, और जिधर आपको खड़ा होना चाहिए वहां वो आपको खड़ा होने नहीं देता। आपको झुकना कहां चाहिए? खुदा की हजूरी में, वहां वो आपको झुकने नहीं देता। और आपको सीना तान के कहां खड़ा होना चाहिए? इब्लीस के सामने, वहां पर भी आपको वो खड़ा नहीं, क्योंकि आपका तो कुब निकला हुआ है, आप तो कुबड़े हैं। समझ आइए आपको चर्च? किस किस को मेरा मैसेज समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है, बरकत मिली तो फिर ताली बजा दीजिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए
मत्ती उसका 4 बाब और 9 और 10 और 11 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 4, 9, 10 और 11। अबलीस ने यीशु को भी नहीं छोड़ा। अबलीस झुकाना चाहता है। अबलीस ना आपको बेंड करना चाहता है, बेंड करना चाहता है, आपको झुकाना चाहता है। सुने क्या लिखा है, और उसने क्या और कहा? उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे हाँ। तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यही तो बात है कि अबलीस चाहता है कि उसको झुक के सिजदा किया जाए। ये शैतान की डिजायर है, और बेवकूफ ने ये ख्वाहिश किसके आगे रख दी? यीशु के आगे। सोचें, यीशु को वो ऐसी स्टूपिड बात कह सकता है, तो फिर हमारे पीछे तो क्या क्या हाथ धोकर वो नहीं पड़ेगा। यीशु को कह रहा है कि तू मुझे झुक के सिजदा कर, जिसके आगे दुनिया झुकती है। हालेलुया। उसको कह रहा है कि तू मुझे झुक के सिजदा कर। पढ़िए आगे फिर। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान, जोर से बोलिए, ऐ शैतान, ऐ शैतान दूर हो। आज आपको भी ये बोलना है, ऐ शैतान दूर हो। कई लोग हाली भी नहीं बोल रहे, ऐ शैतान आजा, कोई गल नहीं। ओ बोलो, शैतान दूर हो। नहीं बोलेंगे नहीं होगा दूर। ऐ शैतान दूर हो। हालेलुया। यीशु को भी ये बोलना पड़ा कि ऐ शैतान दूर हो। आप भी मुंह खोलें और कहें शैतान को, चल शैतान नहीं होता दूर, कोई गल नहीं, कल हो जाए दूर। गलत बात है। यीशु ने कहा, ऐ शैतान दूर हो। उसने इख्तियार से बोला, हालेलुया। और उसने क्या कहा? क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। सिर्फ उसके आगे झुकना है प्यारों, यीशु के आगे झुकना है, और रोज झुकना है, और दिन में 2 दफा 3 दफा जब आपको टाइम मिले आपने झुकना है। मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी रूटीन है, हम सुबह उठते साथ ही खुदा की हजूरी में झुकते हैं। बड़ा मजा आता है, बड़ी आग लगती है शैतान को। हालेलुया। सालों से ये रूटीन है और रहेगी आखिरी सांस तक। दुनिया की इधर उधर हो जाए, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी मुल्क में हो, कहीं पर भी हो, खुदा के कदमों में झुकते हैं, सोने से पहले भी और उठते साथ। बोले, सोने से पहले और उठने के फौरन बाद। हालेलुया। आपने खुदा की हजूरी में फिजिकली झुके। मेरी कई बहनें हैं, वो जब घुटनों के बल होने का वक्त आता है, वो घुटनों के बल नहीं हो पाती हैं। दुख की बात है, क्योंकि उनका जिस्म उनका साथ नहीं देता। खुदा आज आपको बल देने वाला है। हालेलुया। खुदा आपकी हड्डियों में आज अपना रूह फूंकने वाला है। हालेलुया। ये जिस्म उसके सिजदे के लिए बना है। पता है आपको? यस, ये झुकना है यीशु की हजूरी में। सिजदा करें उसको फिजिकली। जब एक औरत सिजदा करती है, एक औरत सिजदा नहीं करती, पूरी नस्ल सिजदा करती है। हालेलुया। आपकी आने वाली नस्ल सिजदा कर रही होती है। आपके बच्चे देखेंगे ना आपको सिजदा करते हुए, तो फिर वो भी सिजदा करेंगे। आपके बच्चे आपको बदखुइयां करते देखेंगे, गॉसिप करते देखेंगे, कुछ और देखते हुए देखेंगे, तो फिर वो भी वही करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए जी पूरी आयत, क्या लिखा है? तब अबलीस उसके पास से चला गया। तब अबलीस उसके पास से, हालेलुया, वो इंज ताड़ा पीछा नहीं छड़ेगा अबलीस। सुने मेरी बात, उसको कहना पड़ेगा, ऐ शैतान दूर हो। पास्टर जी मैं नहीं, तुसी कह दियो। मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं? शैतान आपको तंग कर रहा है, आप बोले। खुदा चाहता है आप मुंह खोले। हालेलुया। मैं तो आपके लिए कर दूंगा दुआ, लेकिन जब आप दुआ करेंगे ना, तो फिर खुदा खुश होता है। खुदा ऐसे काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखा है जी? अबलीस पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने फरिश्ते लगे। आकर उसकी खिदमत करने लगे। फरिश्ते आपके भी पास आएंगे। आमीन, आमीन। तो सारी बात है, कहां झुक रहे हैं हम और कहां सीधे हो रहे हैं। तो खुदा की हजूरी में झुकना है, और सीधे किधर होना है? शैतान के सामने। आज उल्टा हो रहा है, झुके हुए कहां हैं? शैतान के सामने, और सीधे तुसी हो जाते हो पादरी के अगे। ऐसे ही है ना, यसू ते जोर नहीं चल रहा, चलो पादरी ते ये जोर चला लो। हालेलुया। चलें वापस आते हैं, और लिखा है वो किसी भी तरह सीधी नहीं हो सकती थी। कोई दुनिया की ताकत उसको सीधा
नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, हालेलुया। उस जगह पर यीशु मसीह मौजूद था, हालेलुया। और वो आपके कुबड़ेपन को नहीं देख सकता। आज मुझे तो आप बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन यीशु को आपका कुबड़ापन नजर आ रहा है, और यीशु उसको देख के खामोश रहने वाला नहीं है। खुदावंद आपका इलाज करने वाला है, खुदा आपको सीधा करने वाला है, हालेलुया, आमीन। पढ़िए जी आगे। फिर क्या हुआ? यीशु प्रीचिंग कर रहा था, फिर क्या हुआ? यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया। यीशु ने प्रीचिंग छोड़ दी। आर यू लिसनिंग? प्रीचिंग कर रहा था, तालीम दे रहा था। मौजा करने वो नहीं आया, वो तालीम देने आया। लेकिन जैसे ही उसने उसको देखा, एक कुबड़ी औरत को, यीशु का जो दिल है वो प्यार तरस से भरा हुआ है, और उसने उस कुबड़ी औरत को अपने पास बुलाया, हालेलुया। देखें, औरतें कई दफा जो है ना वो ढीठ भी होती हैं, ढीठपन भी करती हैं। जब तुम्हें पता है कि यीशु है वहां पर, तुम यीशु के पास चली जाओ। उसने कुछ नहीं कहा, यीशु जी 18 साल हो गए ने, कुबड़ी हूं मैं, मुझे नहीं, कुछ नहीं बोली वो औरत। यीशु ने खुद उस औरत को अपने पास बुलाया, इधर आ जा। मैं आपको बताऊं मेरी बहनों बेटियों, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप बोलती नहीं है। कई बातें तो आप यीशु से भी नहीं बोलती। पास्टर जी पता है, यीशु को जानता है, मुझे मेरे दिल फेफड़े सब जानता है वो। नहीं, आपको मुंह खोलना है। खुदा के कलाम कहता है अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसको बातें करें यीशु से, अपना दिल हल्का करें। यीशु जी आज ये हुआ है, आज उसने मुझे ये कहा, आज ये हुआ, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं अच्छी बनी रही, मैंने तेरे कलाम पे अमल किया, आज ये आजमाइश आई, मैं उसमें नहीं गिरी। हर रिपोर्ट दें यीशु को, और देखिए खुदा आपको कितनी बरकत देगा, हालेलुया। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया, बोले पास बुलाया। आज यीशु आपको अपने पास बुला रहा है, हालेलुया। और यीशु के पास आने का ये मौका मत खोने दें, यीशु के नाम में, हालेलुया। आज यीशु खुद आपको इनवाइट कर रहा है, मेरे पास आ जा। यीशु आपकी प्रॉब्लम नहीं देख सकता, कुबड़ापन नहीं देख सकता। आज वक्त है सीधे होने का, हालेलुया। और खुदा आपको पास बुला रहा है। कितनी हमारे लिए ब्लेसिंग की बात है कि खुदा हमें अपने पास बुला रहा है। बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट जाएगी। क्या लिखा है? छूट गई या जाएगी? छूट गई, हालेलुया, हालेलुया। छूट गई। ओए, हमारा खुदा कल का खुदा नहीं है। कल का खुदा का मतलब समझो, वो कल आज अब तक का खुदा है। लेकिन हमारा खुदा ये नहीं कहता मैं कल तुझे ठीक करूंगा, खुदा कहता है मैं तुझे आज ठीक करूंगा, अभी ठीक करूंगा। और तू छूट गई, तू सीधी हो गई, तू आजाद हो गया, तू ब्लेस हो गया, तू ब्लेस हो गई। खुदा हमारा प्रेजेंट टेंस का खुदा है, हालेलुया। और जब आपका प्रेजेंट ही ठीक हो गया, जब आप प्रेजेंट से ही छूट गए हो, ब्लेस हो गए हो, तो फ्यूचर तो खुद ब खुद अच्छा हो गया ना, आमीन। खुदा ने क्या अथॉरिटी है यीशु की। सोचे कि वो खड़ा हुआ है यहां पर, और ऐसे इबादत खाना है, और ये इबादत खाना था, ये कोई चर्च नहीं था, ये सिनेगोग था, ये यहूदियों की इबादत की जगह थी, जहां पर मोजज़े करना मना था। वहां मोजज़े नहीं होते थे, वहां पर सरदार का इनको तकलीफ हुई बहुत ज्यादा, जो सरदार था उसका इबादत खाने का। यीशु ने उसको पास बुलाया, हालेलुया। पूरी कांग्रेगेशन देख रही होगी, एक कुबड़ी औरत यूं करके आ रही है 18 साल से, हालेलुया। और यीशु ने उसको कहा कि तू अपनी कमजोरी से छूट गई, हालेलुया। कितनी पावरफुल बात है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो बच्चा 18, तू जंगा जलील कराया आज, 18 मिनट छोड़े, 1 मिनट वो बच्चा कुबड़ा नहीं हो सका, 1 मिनट नहीं हो सका, 1 मिनट वो बच्चा कुबड़ा नहीं हो सका। वो औरत 18 साल से कुबड़ी थी। सोचे उसकी खुशी की क्या बात होगी। आज सारा रूहानी कुबड़ापन जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से।
खुदा आपको रूहानी तौर पे सीधा देखना चाहता है। सीधा डट के खड़े हो जाएं इब्लीस के आगे, मत डरें। मुकाबला करें इब्लीस का तो वो भागेगा, नहीं करेंगे मुकाबला नहीं भागेगा। बोले मेरे साथ, मुकाबला करेंगे तो भागेगा, नहीं करेंगे तो नहीं भागेगा। फिर पालते रहोगे इब्लीस नू नाल, उसका मुकाबला करें तो वो भागेगा। ये वचन कहता है। हालेलुया। और लिखा है, क्या लिखा है जी, आगे पढ़िए जी। और उसने उस पर हाथ रखे, और उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। इमेजिन करें वो कुबड़ी औरत, और उसके ऊपर यीशु ने अपने मुबारक हाथ रखे। हालेलुया। मेरा तो ख्याल है उसको तो कोई शायद केयर भी नहीं करता होगा उस औरत की, लेकिन फिर भी देखें कि वो औरत सही जगह आ गई। हालेलुया। इसीलिए तो मैं आपको बुलाता हूं कि बेटा चर्च आ जाओ, चर्च आ जाओ, ताड़ी मेहरबानी चर्च आ जाओ, प्लीज चर्च आ जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता इबादत खाने में क्या होने वाला है। हालेलुया। सोचे अगर वो कुबड़ी औरत ना आती उस दिन तो उसने कुबड़ा ही मर जाना था। ऐसे ही है, हमें नहीं पता एक हफ्ता में, उस हफ्ते में क्या होने वाला है। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे इस्तेमाल होने वाला हूं, मुझे नहीं पता वर्शिप कैसे होने वाली है, मुझे नहीं पता खुदा का पाक रूह कैसे काम करने वाला है। हमें इतना पता होता है कि यीशु कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है हमारे जीवन में। और वो इबादत खाने में आई, उसको उम्मीद भी नहीं होगी कि वो शिफा पा जाएगी। ना वो यीशु के पास आई, ना उसने यीशु से कुछ बोला, उसने अपने अल्फाज मुंह ही नहीं खोला। यीशु ने देखा, बुलाया, कहा तू छूट गई है। हालेलुया। पहले बोला है तू छूट गई है। हालेलुया। और उसके बाद खुदा ने अपने मुबारक हाथ उसके ऊपर रखे। उसके बाद क्या लिखा है जी, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। सोचे 18 साल से जो औरत जमीन देख रही है, जमीन देख रही है, वो 18 साल बाद सीधी होकर सबसे पहला काम उसने क्या किया है, उसने खुदा की तमजीद की है। हालेलुया। सबसे पहला काम खुदा की तमजीद करें, खुदा को मुबारक कहें। जब खुदा आपको आज सीधा करेगा तो आपने खुदा की तमजीद करनी है। ये हिंदी में क्या लिखा है बेटा, तमजीद का मतलब खुदा की बड़ाई की, खुदा की बड़ाई की, बड़ाई की, खुदा की बड़ाई की, खुदा की तमजीद की। हालेलुया। कितनी मुबारक बात है। अब वो सीधी हो चुकी है। हालेलुया। वो ऐसे करके फिरती होगी, अब मैं सीधी हो गई हूं। हालेलुया। जो काम 18 साल में नहीं हुआ, प्रभु ने 18 सेकंड में कर दिया। हालेलुया। खुदा हमारा समय को कुछ नहीं समझता। खुदा ने तो वक्त बनाया है, हम वक्त के पाबंद हैं, हम वक्त के अंदर कैद हैं। यीशु वक्त को कुछ नहीं समझता, वक्त उसके हाथों में है। हालेलुया। वो ना 18 साल देखता है, ना वो उम्र देखता है, वो ना रंग देखता है, ना नस्ल देखता है, ना वो ये देखता है आप हिंदू हो, ना वो ये देखता है मुस्लिम हो। वो आपको बरकत दे देता है जिस पे उसकी नजर पड़ जाती है। अच्छा, ये मौजा कहाँ हुआ है? सड़क के किनारे हुआ है, दुबई मॉल में हुआ है, सैलून में हुआ है, राइडर की, वो जो राइडर, आजकल हमारे बच्चे राइडर बहुत बन रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सारी टाइम गुजर जाता है। कहाँ हुआ है ये मौजा? इबादत खाना। बोले इबादत खाना। ये क्या है मुझे बताएं। तो मौजे तो यहीं पर होंगे। हालेलुया। यीशु आपको कहीं मिले ना मिले, इधर जरूर मिल जाएगा। यीशु से मिलने जरूर आया करें। हफ्ते में एक दिन चाहिए आपका, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। 13वीं आयत, इस चैप्टर की 16वीं आयत पढ़िए जी। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। अब जो इबादत खाने का सरदार था ना, उसको बड़ी तकलीफ हुई है कि तूने सब्बत के दिन तूने मौजा किया। ये दिन मौजे का नहीं है, तू नहीं ये काम कर सकता। याद रखें, जब आप सीधे होंगे किसी को तकलीफ होगी। अब आप सीधे हो गए हैं, ठीक है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपको समझ आ रही है? अब आप सीधे हो गए हैं खुदावन में, कुबड़ापन चला गया है। हालेलुया। अब आप खुदावन की हजूरी में ऐसे खड़ी हुई हैं, झुकेंगी तो यीशु की हजूरी में, खड़ी होंगी तो शैतान के आगे तन के खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब किसी को तकलीफ होगी, हो सकता है हस्बैंड ही सड़ जाएगा। सच बता रहा हूं आपको, मैं सच बता रहा हूं, प्यो सड़ जाएगा, भाई सड़ जाएगा। ये तो भाई प्यो बने में,
मैं देखता हूं ना ये जो भाई बहनों के ऊपर जो जोर जबरदस्ती करते हैं, मेरे पास आती हैं कंप्लेंट्स। मैं देखता हूं ना जब खुद के बच्चे पालेंगे, जब खुद की बेटियां पालेंगे, तो मैं देखूंगा कि कैसे पालते हैं। बहनों के ऊपर जोर चलाना बहुत आसान है, बेटियों के ऊपर जोर चला के दिखाओ मुझे। तो अब आप सीधे हो चुके हैं, यीशु ने अपने मुबारक हाथ आप पे रख दिए हैं, यीशु ने आपको पास बुला लिया। हालेलुया! कितने पाक हैं आपके, आपको यीशु ने अपने पास बुलाया, यीशु ने आपको सीधा कर दिया। नो मोर कुबड़ापन, नो मोर हंचबैक। लेकिन अब तकलीफ शुरू हो गई है लोगों को। लेकिन याद रखें, यीशु इस मोजज़े के बाद वहां से चला नहीं गया था। यीशु ने उस सरदार काहिन को जवाब दिया। हालेलुया! उसने कहा कि जब तेरा बैल और तेरा गधा, उनको जब प्यास लगती है, तो क्या तू सब्त के दिन उनको पानी नहीं पिलाता? जब तू उनको पानी पिला सकता है, ये औरत तो 18 साल से कुबड़ी थी, इसका तो हक था कि ये सीधी हो सके। हालेलुया! ये सोच आज भी है। ओ जी, क्यों जाना है चर्च, छोड़ो, क्या है वहां पर, हम घर में ही इबादत कर लेंगे, घर में ही मोजा हो जाएगा। पास्टर जी मेरे लिए ऑनलाइन दुआ कर लें, मेरे लिए ये कर लें। मुझे कितने मैसेज आते हैं, कई लोग कहते हैं पास्टर जी हम इतने डॉलर भेज रहे हैं आपको, आप प्लीज ऑनलाइन हमारे लिए दुआ कर दें। मैंने सॉरी, मैं आपके लिए ऑनलाइन दुआ नहीं करूंगा। ये ऑनलाइन मीटिंग है, इसके अंदर शामिल हो, इसके अंदर कलाम सुनो, इसी के अंदर हम दुआ करेंगे, खुदा आपके अंदर गवाही पैदा करेगा। हालेलुया! मैं कोई पर्सनल प्रेयर नहीं आपके लिए कर सकता। मेरा जो टाइम है ना, वो वचन के अंदर डूबने का है, ताकि इससे बेहतर कि मैं एक शख्स को कलाम सुनाऊं, उसके लिए दुआ करूं, मैं पूरी कौम को क्यों ना कलाम सुनाऊं। हालेलुया! तो लोगों को तकलीफ होगी जब आप सीधे होगे, और उनको आग लगेगी। याद रखिएगा, यीशु आपके साथ खड़ा है, आपने उनको जवाब नहीं देना, आपने खामोश रहना है। यहां पर कुछ उसने बोला है, कुबड़ी औरत ने कोई बात की, उसकी आवाज ही नहीं निकली अभी तक, आपने भी नहीं बोलना। ये मुझे पता है बड़ा मुश्किल है औरतों, लेडीज के लिए खामोशी इख्तियार रखना, लेकिन आपको ये करना है। बोले करना है, साथ वाले को बोले करना है, आप भी बोले करना है। मुश्किल है, अभी 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 नहीं बोला जा रहा, मुझे पता है ना मुश्किल है। आपने जवाब नहीं देना। हालेलुया! आपने जवाब नहीं देना। आपको पता है यीशु जवाब कैसे देता था? यीशु अपनी प्रीचिंग के थ्रू जवाब देता था। हालेलुया! आप अपने कैरेक्टर के थ्रू जवाब दें, कुछ करके दिखाएं। सीधी हुई है ना, तो फिर यीशु के लिए कुछ करके दिखाएं, वो जवाब चला जाएगा उनको। आपने देखा है कि इस आयत के अंदर एक और बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है, और वो क्या लिखा हुआ है? ये यीशु ने उसको क्या कहा है? यीशु ने उसको एक टाइटल दिया है। वो क्या टाइटल है जी? इब्राहिम की बेटी। हालेलुया! क्या टाइटल है? इब्राहिम की। खुदा आज आपको एक टाइटल दे रहा है, आप इब्राहिम की बेटी हैं। हालेलुया! इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, क्योंकि उनका खुदा हमारा खुदा है। और जब हम इब्राहिम की बेटी बनते, इसका मतलब है कि हमारा और इब्राहिम का खुदा एक ही है, और वो रब्बुल अफाज खुदा है। हालेलुया! तो अगर आप शुरू में पढ़ें तो लिखा है, एक औरत जो कुबड़ी थी 18 बरस से, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन खुदा ने आखिर में उसको एक पहचान दी है। खुदा ने औरत से चेंज करके उसको इब्राहिम की बेटी बना दिया है। हालेलुया! आज आप यीशु की खून खरीदी हैं, आप खुदा बाप की बेटी हैं, आप एक चुनी हुई कौम है, नस्ल है। नो वन कैन लुक डाउन अपॉन यू। मतलब समझे, आपकी तरफ कोई हकारत से नहीं देख सकता, कोई भी नहीं। कोई आप पे हकारत से नहीं देख सकता, कोई आप पे नीची निगाह से नहीं आपको देख सकता कि तू बहुत गिरी हुई है, तेरी शक्ल कैसी है, तेरी अकल कैसी है, तू कौन सी जात की है, तू कौन से घर से आई है, तू ये नहीं खाती, तू वो नहीं पहनती, तेरी पढ़ाई नहीं है, तेरी अकल नहीं है, तुझे उठना बैठना नहीं आता, तुझे पहनना ओढ़ना नहीं आता। Nobody can look down upon you। आप इब्राहिम की बेटी हैं। हालेलुया! जब दुबई की सड़कों पे निकलें तो याद रखें कि आप इब्राहिम की बेटी हैं। जब दुबई की सड़क पे निकलें, याद रखें फरिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं। हालेलुया! खुदा आपको अपनी पनाह में रखेगा। खुदा ने आपको सीधा किया है, उसने कुबड़ेपन से आपको निजात दी है। हालेलुया! वो आपको हमेशा सीधा ही रखना चाहता है। आमीन, आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों और बेटियों और मेरे जितने भाई यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, ये मैसेज आज आपके लिए है कि आपको आज अपने घर में जो लेडीज हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि यीशु आपको कुबड़ा नहीं देख सकता है। यीशु यहाँ पर मौजूद है आपको सीधा करने के लिए। हालेलुया!
यीशु यहाँ पर मौजूद है आपको बरकत देने के लिए। आमीन। मैं ऑल्टर कॉल करना चाहता हूँ और मैं लेडीज को तो आगे चाहूंगा कि जो अपने कुबड़ापन से निकलना चाहती हैं वो सामने आए, लेकिन मैं उन बेटों को भी दावत दूंगा जो अपनी औरत के बिहाफ पे यहां खड़ा होना चाहते हैं। जैसे आपकी बीवी या आपकी माँ या आपकी बहन आपके साथ नहीं है, आपके मंगेतर नहीं है, लेकिन आप उसके बिहाफ पे अगर यहां खड़ा होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, क्योंकि हम अब दुआ में जाएंगे और हम गीत गाएंगे। हम कौन सा गीत गाएंगे? हम गीत गाएंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और मैं जब्दिल शान को चाहूंगा कि वो यहाँ पे आए। हमने आज टाइम से ख़त्म किया है। मैं चाहता हूँ हम समय प्रार्थना में गुजारें। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या आप यीशु का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने आपको आज सीधा किया है? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें चर्च। मैं चाहता हूं उस इबादत खाने को महसूस करें। समझ लें ये वही इबादत खाना है जहां यीशु प्रीच कर रहा है। आज मैंने आपसे कलाम नहीं किया, मैं कौन हूं कि आपसे कलाम करूं? आज यीशु ने आपसे कलाम किया। हालेलुया। आज यीशु ने प्रीचिंग की है आपसे। हालेलुया। और यीशु ने आज आपको पुकारा है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। सब अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। आसमान की तरफ शुक्र करें कि आप अपने हाथ उठा सकते हैं। शुक्र करें कि आप आसमान की तरफ देख सकते हैं। खुदा ने आपको सीधा पैदा किया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर जुबान ये गीत गाए। यीशु मैंने शिफा पाई है। सब गाइए चर्च। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, गाइए गाइए। कोई रहबर तुझसा नहीं, सब गाइए। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर हालेलुया। मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे खून बहाने से यीशु तेरा शुक्र हो। मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू तूने वादा पूरा कर दिया है,
तूने पाखरू से भर दिया है, सब कहिए तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई वो आपके कदमों को राह दिखाने वाला है। Amen. तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से उसके खून में शिफा है। हालेलुया। मिली मुझको रिहाई है, बाबा सोखोरे में तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, हालेलुया। मैं हर दम यीशु जी तेरे हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों तेरा में शुक्र हो। तेरी खुशबू बसाई ओ यीशु है, जी। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। फिर से तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। Amen. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है, मिली मुझको रिहाई है, मेरी जिंदगी बचाई है, आसमानी राह दिखाई है, तेरी खुशबू बसाई है। ओ यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है।
और रखा खा रबा बाबा रे बाबा रे बे 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 रबा रबा रबा। The fire of Holy Spirit come upon you right now. यीशु का खून आपको छू ले, पाखियों की आग लग जाए आपके अंदर, सर से लेकर पांव के तलवे तक रूह कुदस की आग छू ले। हालेलुया। जो लोग समझते हैं खुदा ने उनको छुआ है वो सामने आ सकती हैं। स्पेशली मेरी बेटियां, मेरी बहनें, खुदावंद की हजूरी में आगे आइए। खुदावंद आपके कुबड़ेपन को मुकम्मल तौर से दूर करना चाहता है। हालेलुया। शैतान आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। हालेलुया। अपने लबों को खोले। खुदा ने आपके अंदर एक नस्ल पैदा की है। खुदा ने आपको अपनी बेटी बनाया है। मत डरे शैतान से, मत डरे दुनिया से। आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप यीशु की शहजादी हैं, आप यीशु की खून खरीदी है। यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु ने अपना खून बहाया है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी कुबड़ापन है वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुका है। हालेलुया। शायद आपकी मैरिड लाइफ एक कुबड़ेपन की तरह है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुबड़ापन है, यीशु उसको सीधा कर रहा है। हालेलुया। खुदावन रिश्तों को सीधा कर रहा है। जो रिश्ते आज कुबड़ेपन की वजह से खराब हो चुके हैं, खुदा उन रिश्तों को ठीक कर रहा है। हालेलुया। पाप का कुबड़ापन, ओ यस, पाप का कुबड़ापन दूर हो यीशु के नाम से, दूर हो यीशु के नाम से। I bless you in the mighty name of Jesus. I release the anointing upon you. Hallelujah. यीशु का खून आपके ऊपर मांगता हूं मैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु आपको नहीं देख सकता इस हालत में। और जैसे यीशु ने उस औरत को बुलाया, आज यीशु के पास आने का वक्त है। उसकी खुशबू को लेने का वक्त है। वो यहाँ पर मौजूद है और वो आपको बरकत देने के लिए यहाँ पर आया है। अगर आपने झुकना है तो यीशु के आगे झुकना है, ना दुनिया के आगे, ना पुलिस के आगे, ना इंसानों के आगे, सिर्फ यीशु के आगे। हालेलुया। और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। खुदा आपको एक ऐसी नस्ल देने वाला है जो खुदा के सूरमा होंगे, खुदा के बेटे बेटियां होंगे। खुदा आपके बांझपन को दूर करने वाला है। खुदा आपको बच्चों वाली बनाकर शाद करने वाला है। ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग यीशु के नाम से। खुदा की तमजीद करना शुरू करें। अपने हाथों को उठाएं। याद रखें, वो औरत जब सीधी हुई थी तो उसने तमजीद की थी, उसने प्रभु के नाम को महिमा दी थी। प्रभु की शुक्रगुजारी करें। प्रभु ने आपके सारे कुबड़ेपन को दूर कर दिया है। शायद आप 18 महीने से तकलीफ में थी, 18 साल से या 1 साल से। खुदा ने आज आपको सीधा कर दिया है। हालेलुया। खुदा ने आपको बहाल कर दिया है। खुदा गवाही को पैदा कर रहा है आपके जीवन में। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, मत रो। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। तू जो रात के पहरों में आंसू बहाती है, मैं तेरे आंसुओं को जानता हूं। ऐ मेरी बेटी, तेरे आंसू जब निकले सिर्फ शुक्रगुजारी के होंगे, दुख और गम के नहीं होंगे। मैं तेरी जिंदगी में अजीब काम करूंगा और तू मेरी गवाह बनेगी। हालेलुया। मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैंने तेरे लिए खून बहाया है अपना, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है।
कोई जाना करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। चर्च सुने मेरी बात, ये मार आपने खानी थी, ये कोड़े आपको पड़ने थे, ये सलीब आपकी थी, लेकिन ये यीशु ने ले ली ताकि मैं और आप शिफा पाए, ताकि मैं और आप कभी कुपड़े ना रहे। हालेलुया। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बाकरू से भर दिया है। सब अपने हाथ उठा कर गए। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बाकरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, वो वादों का सच्चा खुदा है। बाकरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने बाकरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी तूने हमें ब्लेस कर दिया है। प्रभु जी तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने बाकरू से भर दिए, तूने अपने खून को हमारे लिए बहाया है। कोई शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। कोई शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकती। खुदा का रूह मुझे आज शैतान को कुबड़ा हुआ दिखा रहा है। वो जो आपका कुबड़ा करना चाहता था वो खुद कुबड़ा हो चुका है। हालेलुया। वो खुद यीशु के आगे झुकता है। हालेलुया। हर घुटना यीशु के आगे झुकता है, आसमानियों का, जमीनियों का, या उनके जो जमीन के नीचे है। हालेलुया। याद रखें, शयातीन भी थरथराते और ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बर्रा है। हालेलुया। आसमानी पिता शुक्रगुजार है प्रभु आज की सारी अनॉइंटिंग के लिए, सारी बरकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, उस शिफा के लिए, उस रूहानी कुबड़ेपन से तूने हमें आज निजात दी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज जैसे वो 18 साल से कुबड़ी औरत सीधी हुई, खुदावन आज रूहानी तौर पर तूने हर शख्स को सीधा कर दिया है। हालेलुया। मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब के सब आज सीधे हो गए हैं खुदावन, और हम सब सीधे होकर तेरी तमजीद करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तूने आज हमें बरकत दी, तूने अपने हैकल में आने दिया, हमने तेरी तालीम को लिया। हमारा काम है तालीम को लेना, शिफा देना तेरा काम है खुदाया। हमने इस शिफा के पीछे नहीं भागना, हमने उस तालीम के पीछे भागना है जो यीशु देता है। शिफा खुद ब खुद हमें मिल जाएगी। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ इस महीने के लिए कि खुदावन इस महीने का जबरदस्त आगाज हुआ है, और इस महीने तू हर हफ्ते में बरकत देने वाला है, हर दिन बरकत देने वाला है।
ये 10वां महीना ब्लेसिंग्स का महीना है यीशु के नाम से। खुदा के जलाल को देखेंगे आप, उसके पाकरों को देखेंगे। गवाहियां आएंगी इस चर्च के अंदर, आपकी जिंदगियां फलदार हो जाएंगी। सारा जलाल और इज्जत और महिमा यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और कलीसिया बोलेगी, और कलीसिया बोलेगी, और कलीसिया बोलेगी, यीशु जैसा, यीशु जैसा। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें।